दोस्तों 5 के फंडे के विनिंग सीरीज 18 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग कंडीशंस विथ रिगार्ड टू द न्यू डेवलपमेंट बैंक क्रिएटेड बाय ब्रिक्स ग्रुप ऑफ नेशंस। एनडीबी जो दोस्त है ब्रिक्स ने बनाया है उसके बारे में है। कौन सी कंडीशन है? 1, एवरी मेंबर हैव अ वोट वैल्यू proportionate to its contribution in the capital assets of the bank, and 2, every member have a veto power। पहले इसमें कहा है कि भाई उनका वोट वैल्यू जो है उन्होंने जितना कंट्रीब्यूशन किया कैपिटल में बैंक के उस हिसाब से रहेगा, उसके अनुपात में रहेगा। और दूसरा कहा है कि उनको हर एक को वेटो पावर रहेगा। विच ऑफ द अबव कंडीशन इज और आर करेक्ट? आंसर देख ले, क्लिक किया आपने? ओके, चलो मैं क्लिक करता हूं। आंसर इज डी, नेदर 1 नॉर 2। दोनों नहीं है दोस्तों, ये भी नहीं और ये भी नहीं। ओके, फिर क्या है तो थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। पहले तो ये कब क्रिएट हो गई? 15 जुलाई 2014 में 6th ब्रिक्स समिट हो गई थी फोर्टालेजा ब्राजील में, और तभी इसका जो है जन्म हो गया भाई, है ना। इट वॉज क्रिएटेड, शंघाई में हेडक्वार्टर है। उद्देश्य क्या है? तो जो भी डेवलपमेंटल प्लान्स है वो डेवलपमेंटल प्लान्स के प्रोजेक्ट्स जो सोशली, एनवायरमेंटली और इकोनॉमिकली सस्टेनेबल रहेंगे उनको अपने मेंबर नेशंस में रन करना है। ओके, अब हर एक मेंबर जो है, एवरी मेंबर have only one vote यानी इक्वालिटी ऑफ वोट, ये प्रिंसिपल यूज किया है। दूसरा है नो मेंबर हैव अ वेटो पावर, किसी को वेटो पावर नहीं दिया है, जैसे यूएन में है एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उस टाइप का यहाँ पे नहीं है। तो ऑब्वियसली वेटो पावर ना रहने की वजह से ये एक्चुअली डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हो गया, है ना, एक्चुअल डेमोक्रेटिक हो गया। यहाँ पे बाय मेजॉरिटी ये अपने आप डिसीजन ले सकते हैं। इनिशियल जो है सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ द बैंक वाज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फाउंडिंग मेंबर्स। पहला वाला जो है फाउंडिंग मेंबर से इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बाकी भी कंट्रीज यहाँ के मेंबर बन सकते हैं। दिसंबर 2021 तक 4 न्यू मेंबर्स आ गए, जैसे बांग्लादेश है, यूएई है, उरुग्वे है और इजिप्ट है। ठीक है, देख लेते न्यूज में कैसा है। दोस्तों न्यूज में ऐसा है, जयशंकर टू अटेंड द ब्रिक्स मीटिंग, ऐसा एक न्यूज है। 19 मई 2022 को वर्चुअल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने उसके कॉन्टेक्स्ट में है कि ये जो है इट इज फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। अभी प्लान यह है कि ब्रिक्स प्लस मैकेनिज्म रन कर दिया जाए। अब ब्रिक्स प्लस में ये जो 5 फाउंडिंग मेंबर्स है ना, ये 5 फाउंडिंग मेंबर्स के साथ साथ इमर्जिंग जो कंट्रीज है जो आना चाहती, जैसे न्यूजीलैंड वगैरह है, उनके लिए ये ब्रिक्स प्लस बनाया है। अब ब्रिक्स प्लस इसलिए बनाया क्योंकि ब्रिक्स जो है ये ग्रुप, ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव ग्रुप है और ये अपने आप में किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, इंक्लूड नहीं करना चाहता। लेकिन ब्रिक्स की न्यू डेवलपमेंट बैंक है, वहां पे नए मेंबर्स को अलाउ है। हमने देखा है कि 4 मेंबर्स यहाँ पे ऐड हो गए हैं, है ना। अब खास बात है, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक की खास बात है कि मार्च में आफ्टर द इन्वेजन ऑफ रशिया ऑन यूक्रेन, उन्होंने रशिया के सभी प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया था। तो इसी वजह से ये जो है एनडीबी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट इन वन जजमेंट रिटरेटेड दैट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज बट अ शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन फॉर अ स्टेट गवर्नमेंट, है ना। फिलहाल में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने अपने एक जजमेंट में कहा है कि जो गवर्नर होता है भाई राज्य का, वो गवर्नर एक प्रकार का, वो राज्य का गवर्नमेंट जो है उसका एक शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन है। यानी गवर्नर बोले तो गवर्नमेंट बोले, बराबर है। यानी गवर्नमेंट मीन्स गवर्नर, इस टाइप का ये एक स्टेटमेंट दिया है। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इट मीन्स? A, governor must act with the aid and advice of the council of ministers of a state.
B. All governance of a state is run in the name of the governor. C. The governor can avail discretionary power if he or she think that the state is not governed in accordance with the provisions of the Constitution of India. और D. Council of Ministers individually responsible to the governor. है ना. ए क्या कहता है कि गवर्नर को भाई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्रिमंडल है, इसके हिसाब से ही, उनके सहायता और उनके एडवाइस के हिसाब से ही एक्ट करना है, मस्ट लिखा है. और दूसरा है कि जो भी गवर्नमेंट का काम चलता है वो गवर्नर के नाम पर चलता है. तीसरा ये कहा है कि गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर है और उसके हिसाब से वो वर्क कर सकता है यदि उसको पता चला कि भाई स्टेट का गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है. या डी ऐसा कहा है कि भाई जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो इंडिविजुअली किसको रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, गवर्नर को रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. आंसर देख लेते हैं दोस्तों, देख लेते हैं. ओके चलो क्लिक कर रहा हूं, आप क्लिक कीजिए. ए. ओके आंसर इज ए. गवर्नर मस्ट एक्ट विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. गवर्नर मीन्स गवर्नमेंट. इसका मतलब भाई कि गवर्नर इज जस्ट स्टैम्प, ऐसा है, जस्ट स्टैम्प. उसको भाई विद द एड एंड एडवाइस उसके हिसाब से ही काम करना है. चलो न्यूज में क्यों है देख लेते हैं. न्यूज में ऐसा है भाई कि अभी फिलहाल में राजीव गांधी के असैसिनेशन जो थे, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनका असैसिनेशन केस में एजी पेरारीवलन, इनको जो है ये एक कन्विक्ट थे. इनको 18 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज का ऑर्डर दिया और उसमें एक स्टेटमेंट है, बहुत प्यारा स्टेटमेंट है. कहा है कि गवर्नर का मतलब क्या होता है, बट इट्स नथिंग बट द शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट. आर्टिकल 161 में एक्सप्रेसिवली कहा है कि भाई गवर्नर जो होता है ये फॉर्मल हेड होता है, फॉर्मल हेड होता है, और इसी वजह से वो बाउंडेड होता है विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना. अब गवर्नर को ये बात पसंद आए या ना आए, वेदर ही लाइक्स इट और नॉट, उसको तो एड एंड एडवाइस से काम करना है, यानी करना है, इट्स ऑब्लिगेटरी. और इसी वजह से इन द केस ऑफ दिस पार्डन, कम्यूटेशन और रिलीज, इसमें गवर्नर को गवर्नमेंट की, दैट इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात माननी है. अभी ये खास बात है कि एक रिचुअल है, गवर्नर ने मानना चाहिए, उसने साइन करना चाहिए. अदरवाइज ये कहता है, ये जजमेंट ये कहता है कि देयर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं, बट जस्ट अ मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कर्टेसी. ये कॉन्स्टिट्यूशनल कर्टेसी है भाई कि आपकी सिग्नेचर दे दो यार, ऐसा इस टाइप का, ठीक है, राइट. तो आर्टिकल 72 में भी और आर्टिकल 161 में भी, एक तरफ 72 में प्रेसिडेंट और 161 में गवर्नर, बाउंडेड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. थर्ड क्वेश्चन, बोइंग P8 पोसाइडॉन क्या है भाई. एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल, बी मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, सी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और डी ट्रेनर एयरक्राफ्ट. क्या है भाई, यानी ऊपर में जो विमान जाता है ना, ऊपर से उड़ते रहता है और अर्ली वार्निंग सिस्टम देता है, यानी AEWC, यह है क्या भाई, या फिर मराइन पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, या कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लड़ाई वाला विमान है, लड़ाऊ विमान है, या ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, क्या है. आंसर देख ले, क्लिक किया आपने, मैं क्लिक कर रहा हूं. आंसर इज अ बी, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट. दोस्तों रोज कुछ ना कुछ, मतलब हफ्ते में एटलीस्ट एक बार तो भी डिफेंस से रिलेटेड न्यूज रहती है, तो थोड़ा सा देखते रहना कि क्या है क्या नहीं करके. ओके चलो देख लेते हैं क्या है न्यूज में, क्यों आया ये. न्यूज में इसलिए आया कि राजनाथ सिंह जी जो है, उन्होंने अपनी मुंबई में उन्होंने विजिट कर दिया था और उन्होंने सवारी कर ली इसकी, ये मैरीटाइम पेट्रोल की. यह अमेरिकन है, बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी जो है इन्होंने बनाया है. इट वॉज इंडक्टेड इन इंडिया इन 2013. एक्चुअली इट इज अ कस्टमाइज्ड एक्सपोर्ट वेरिएंट ऑफ P8A. इसका ये इंडिया के लिए स्पेशल वेरिएंट बनाया है.
यहाँ पे स्टेट ऑफ आर्ट सेंसर्स है, मल्टीमोड रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम है, सोनोबॉयज है, इलेक्ट्रो ऑप्टिक है, इंफ्रारेड कैमरा, एडवांस वेपन्स, सबसे लेस ये है और बहुत ही पावरफुल डिटर और डिस्ट्रॉय की कैपेबिलिटी ये रखता है। और इसका यूटिलाइजेशन जो है काफी बेहतरीन तरीके से हो गया इंटरनेशनल बॉर्डर पर, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इस पर भी इसका यूज हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वुमन बॉक्सिंग चैंपियन ऑफ इंडिया? इंडिया का भाई कौन वुमन बॉक्सिंग चैंपियन नहीं है? सरिता देवी, जेनी आर्यल, निखात जरीन और परिनाज दालीवाल, कौन नहीं है? क्लिक किया आपने? ओके, मैं क्लिक कर रहा हूं। ओके, वेरी गुड, चलो क्लिक कर रहा हूं मैं। यस, आंसर इज डी, है ना, ये नहीं है भाई, है ना, परिनाज दालीवाल ये बॉक्सिंग चैंपियन नहीं है, है ना। कौन कौन है और से कुछ नाम है क्या, देख लेते हैं। सी द सिनेरियो, मेरे पॉपुलर, मेरी कॉम, है ना, बाद में सरिता देवी, जेनी आर्यल, लेखा केसी और बाद में चिका जरीन, है ना। ध्यान में रखो, सबसे ज्यादा चैंपियनशिप 2002, 5, 6, 8, 10, 18 मेरी कॉम, बाद में सरिता देवी 2006, 2006, 2006 ये तीनों दिख रहे, और निखात जरीन ने 2022। न्यूज में क्या है देख लेते हैं दोस्तों। न्यूज में इसलिए बॉक्सर निखात जरीन जो है क्लींच द कोवेटेड गोल्ड इन अ फ्लाईवेट, कितना केजी, 52 केजी डिवीजन में 5 नॉट win over the Thailand's Jutamas Jitpong in the final World Women's Championship held in Istanbul on 19th May 2022. दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देख लेते। Consider the following statements with regard to the legislative powers of a center and state for goods and services tax GST laws. 1. Both union and state legislatures have equal, simultaneous and unique powers to make laws on GST. GST का जो लॉ है वो बनाने के लिए दोनों को, यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को इक्वल, साइमल्टेनियस, एक साथ दोनों बना सकते हैं, और यूनिक है, एक्सक्लूसिव, यूनिक है, ये पावर्स दोनों को है भाई। दूसरा है, recommendations of a GST council are not binding on the union or state. यूनियन और स्टेट्स पर GST काउंसिल का रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? कौन से करेक्ट है भाई, देख लेते हैं। आंसर इज सी, आंसर इज सी, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, दोनों है ना, दोनों है। देखो यहाँ पे जीएसटी का कायदा बनाने का दोनों को अधिकार है, इक्वल, साइमल्टेनियस और यूनिक। और जीएसटी काउंसिल जो है इसका रिकमेंडेशंस ऑब्लिगेटरी नहीं है। न्यूज में क्या है देख लेते हैं। तो इश्यू न्यूज में इसलिए है कि ये सेज सेंटर स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स टू मेक अ जीएसटी रिलेटेड लॉज, है ना। फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक जो गुजरात का जजमेंट था, गुजरात हाई कोर्ट का, उसको हाँ बोला है कि भाई ये इट्स अ करेक्ट, है ना। और इसीलिए ये जो है फिस्कल फेडरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में जो पैरिटी है, इक्वालिटी है, वो इक्वल पावर के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने ये जजमेंट दे दिया है ना। कहा है कि भाई IGST जो है ऑन ओशियन फ्राइट फ्रॉम द इंडियन इंपोर्टर्स, ये सेंटर नहीं लगा सकता। अब कहा है कि रिकमेंडेशंस जो है जीएसटी काउंसिल के, ये कोलैबोरेटिव डायलॉग से होते हैं भाई, सेंटर और स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव रहते, ऑब्वियसली देयरफॉर दे हैव रिकमेंडेटरी नेचर। अब ऐसे इसमें इसकी वैल्यू क्या है, तो इट्स जस्ट परस्यूएसिव वैल्यू, है ना, परस्यू करने की वैल्यू है भाई, कहीं ऑब्लिगेटरी है नहीं, नॉट बाइंडिंग, है ना, बाइंडिंग हो नहीं सकता। बाइंडिंग रहेगा तो फिस्कल फेडरलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। और इसी वजह से ही कहते हैं कि दे बोथ हैव इक्वल पावर्स। आर्टिकल 246A और आर्टिकल 279A बोथ आर डील विद दिस कि इक्वल यूनिट माना गया है यूनियन और स्टेट को 246A में, और 279A में कहा है कि जीएसटी काउंसिल जो है इसके भरोसे भाई ना सेंटर रहता है और ना ही स्टेट रहता है।
सो दोस्तों, 5 क्वेश्चंस आपने अच्छे से सुन लिए होंगे, समझ लिए होंगे, है ना? और उस पर गौर करो और अपना नॉलेज पक्का करो। ऑल द बेस्ट।